हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आज फिर से आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है संघर्ष ही जीवन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रेडी स्टेडी एंड गो। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था। वह मेहनत से अपने खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी, तो कभी बहुत तेज़ धूप और आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता था कि उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहने लगा, हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ पता है। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको छोटी से छोटी बात भी नहीं पता है। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय बाढ़, आंधी, तूफान ये सब कभी ना आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम बदल सकूँ, तो मैं अन्न का भंडार लगा दूँगा। भगवान इस किसान की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी इच्छा के अनुसार मौसम कर दो। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही मौसम तुम्हारे खेतों पर रहेगा। मैं इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा और जो भी होगा वो सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। यह सुनकर किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिली। जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई थी जैसी कभी नहीं हुई आज तक। हरी भरी फसल लहलहाती। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था और सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए पुकारा और कहा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने कोई सज़ा दी है मुझे? भगवान बोले, हे पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। न तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, न तेज बारिश सहने दिया और न ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए ये सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए हैं। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से उनके अंदर एक बल पैदा होता है जिसमें ऊर्जा और शक्ति होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तुम्हारे गेहूं के दानों में नहीं फूटी, क्योंकि तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारी बालियां इसलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष ही नहीं कराया। याद रखिए, कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह अंदर से खोखले रह जाएंगे और हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मुश्किल परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि उसका सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। तो ये रही हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और बाय बाय।